स्वागत है मित्रों हमारे चैनल पे। आज हम लोग देख रहे हैं भारत के भूगोल के तहत उद्योगों की स्थापना। भारत में जो उद्योगों की स्थापना हुई उनको हम दो भागों में बांट सकते हैं, स्वतंत्रता से पूर्व और स्वतंत्रता के बाद, यानी आजादी से पहले जो प्रमुख उद्योग थे और आजादी के बाद जो उद्योग स्थापित किए गए थे। उद्योग किसी भी देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ होती है। उद्योगों पर ही किस देश की अर्थव्यवस्था जो है निर्भर करती है। इसी पर ही जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी आदि निर्भर करते हैं। जब इकोनॉमिक्स बताया जाएगा तो उसमें हम इन सब चीजों की चर्चा करेंगे। तो हम देखते हैं पहले स्वतंत्रता के पूर्व कौन कौन से उद्योग स्थापित थे। सबसे प्रमुख जो होता है आपका लौह इस्पात उद्योग। तो लौह इस्पात उद्योग की स्थापना पश्चिम बंगाल के कुल्टी में 1872 में स्थापित की गई थी। ये दूसरा आपका कागज उद्योग जो सफल हुआ। पहला कागज उद्योग जो स्थापित किया गया था लखनऊ में, उत्तर प्रदेश, और ये 1879 में स्थापित किया गया था। महत्वपूर्ण है कागज उद्योग जो अपने प्रदेश उत्तर प्रदेश में स्थापित किया गया था 1879 में। टिस्को यानी टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी जमशेदपुर में स्थापित किया गया था, जमशेदजी टाटा द्वारा, और जमशेदपुर जो कि झारखंड में है, और ये 1907 में स्थापित किया गया था। टिस्को बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मिलान करने को आता रहता है कि टिस्को कहाँ है। तो टिस्को आपका जमशेदपुर झारखंड में स्थित है। अगला है लौह इस्पात उद्योग हीरापुर। पश्चिम बंगाल के हीरापुर में जो स्थापित किया गया था 1908 में। पहला भी आपको पश्चिम बंगाल में स्थापित किया गया था कुल्टी में, और दूसरा आपको पश्चिम बंगाल के हीरापुर में स्थापित किया गया था। फिर आपका आता है इसको यानी इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी। ये पश्चिम बंगाल में ही स्थापित किया गया था, पश्चिम बंगाल के बर्नपुर में 1918 में। तो देख रहे हैं मुख्य रूप से चूंकि पश्चिम बंगाल अंग्रेजों का प्रमुख केंद्र था, इसलिए प्रमुख उद्योग जो है पश्चिम बंगाल में ही स्थापित किए गए थे। अगला है VISL यानी विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड। ये आपके कर्नाटक के भद्रावती में स्थापित किया गया था 1923 में। ये भी आपका टिस्को और VISL ये सभी आपके प्राइवेट सेक्टर के हैं। अगला है ACC यानी एसोसिएट सीमेंट कंपनी की स्थापना 1934 में हुई थी। और पहला जो जहाजरानी उद्योग की स्थापना हुई थी, यानी जहाजों के जलपोतों के निर्माण जहां होते हैं, विशाखापट्टनम में हुई थी। विशाखापट्टनम जो कि आंध्र प्रदेश में 1941 में हुआ था। इस तरह से लगभग 8 प्रमुख उद्योग जो है की स्थापना भारत में हुई थी। और भी हुए थे, ये 5-8 हमने लिया है, महत्वपूर्ण है। अब हम देखते हैं स्वतंत्रता के बाद जो स्थापित किए गए उद्योग, यही लौह इस्पात उद्योग। तो यहाँ पे हम देखेंगे राउरकेला, भिलाई और दुर्गापुर, 3 जो है आपके, इनकी स्थापना शुरू तो हो गई थी प्रथम पंचवर्षीय योजना में, लेकिन मुख्य रूप से जो उनका शुरुआत हुई थी वो दूसरी पंचवर्षीय योजना में ही लौह इस्पात उद्योग यानी उद्योगों के जो स्थान महत्वपूर्ण ध्यान दिया गया था। दूसरी पंचवर्षीय योजना में पंचवर्षीय जो यानी दूसरी पंचवर्षीय योजना, पहला पंचवर्षीय योजना कृषि पर आधारित था, दूसरा पंचवर्षीय योजना उद्योगों पर आधारित था। तो हम राउरकेला जो कि आपका उड़ीसा में स्थित है 1953 में जर्मनी की सहायता से स्थापित किया गया था। ये बहुत बार मिलान करने के लिए आता है। राउरकेला, भिलाई, दुर्गापुर, बोकारो 4 आते हैं और कहाँ स्थापित है और किस देश की सहायता से स्थापित किए गए थे। क्योंकि प्रारंभ में जब देश आजाद हुआ है तो विदेशी सहायताओं से तमाम उद्योगों की स्थापना की गई थी, और उस समय अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए सब आवश्यक भी था। तो भिलाई दूसरा आपका आता है, भिलाई जो कि छत्तीसगढ़ में स्थित है, 1955 में स्थापित किया गया था। और ये पूर्व सोवियत संघ यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ सोवियत रूस की सहायता से स्थापित किया गया था। तीसरा आपका है दुर्गापुर इस्पात उद्योग जो कि पश्चिम बंगाल में स्थित है, और ये ब्रिटेन की सहायता से 1956 में स्थापित किया गया था। और अगला है बोकारो इस्पात संयंत्र, ये भी रूस की सहायता से 1968 में झारखंड में है आपका। तो ये मिलान करने के लिए आता है। राउरकेला आपका पश्चिम बंगाल में है, वो सॉरी उड़ीसा में है, जर्मनी की सहायता से स्थापित किया गया था। भिलाई आपका छत्तीसगढ़ में है, रूस की सहायता से, 2 एक भिलाई और एक बोकारो। ठीक है। अगला है आपका सलेम इस्पात संयंत्र, ये तमिलनाडु में स्थित है। और फिर है आपका विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र आंध्र प्रदेश में स्थित है, और विजयनगर
इस्पात संयंत्र कर्नाटक में स्थित है। ये सभी पंचवर्षीय योजनाओं में स्थापित की गई थी। अगला हम देखते हैं सेल। सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की जो स्थापना हुई थी 1974 में हुई। इसकी स्थापना कई बार पूछा गया, इसलिए इसको दिखा दिया है। सेल की स्थापना 1974 में हुई। अब प्रमुख उद्योगों देखते हैं और कहाँ मुख्य रूप से किस किस प्रदेश में स्थापित है। जैसे सूती वस्त्र उद्योग हम देखेंगे तो सूती वस्त्र उद्योग आपके महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, गुजरात है, तमिलनाडु है और उत्तर प्रदेश के कानपुर में भी सूती वस्त्र उद्योग मुख्य रूप से स्थापित है। जूट की हम बात करते हैं तो जूट सबसे ज्यादा आपका पश्चिम बंगाल में होता है। पश्चिम बंगाल, बिहार, आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश के कुछ भागों में ये मुख्य रूप से जूट उद्योग स्थापित है। रेशमी वस्त्र की बात करते हैं तो रेशमी वस्त्र जहाँ रेशम ज्यादा उत्पादन होंगे, यानी कि आपका कर्नाटक है, पश्चिम बंगाल है, बिहार है, इन सब जगहों पे रेशम उद्योग मुख्य रूप से स्थापित है। भारत के उत्तर प्रदेश के बनारस में रेशम उद्योग या रेशमी वस्त्र मुख्य रूप से स्थापित है। बनारसी साड़ी वगैरह प्रसिद्ध है। ऊनी वस्त्र की हम बात करें तो ये पंजाब, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश के कुछ भागों में भी ऊनी वस्त्र मुख्य रूप से ऊनी वस्त्र उद्योग स्थापित है। तांबा की हम बात करते हैं तो भारत के मुख्य रूप से राजस्थान के खेतड़ी में और झारखंड के सिंह भूमि में तांबे का उद्योग मुख्य रूप से स्थापित है। औषधि की बात करें तो पूरे पिंपरी में और उत्तराखंड के ऋषिकेश में ये उद्योग, औषधि उद्योग मुख्य रूप से स्थापित है। जलयान की हम बात करते हैं तो कोचीन है, मुंबई है, गोवा और विशाखापट्टनम और आपके कोलकाता, इन सब जगहों पे जलयान उद्योग स्थापित है जहाँ जलपोतों का निर्माण किया जाता है। एल्यूमिनियम उद्योग ये बहुत महत्वपूर्ण है। एल्यूमिनियम उद्योग आपको मिलान करने के लिए आता है, ये भी मिलान करने के लिए आ चुका है। पिंपरी कहाँ है? पुणे में है। खेतड़ी राजस्थान में है। किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? ये भी पूछा जाता है। ऋषिकेश की पूछा गया, सिंह भूमि, ये सभी पूछे जा चुके हैं। जलयान का मिलान करने के लिए आ चुका है। एल्यूमिनियम उद्योग की बात करें, रेनकोट उत्तर प्रदेश में है, इसकी ये मिलान करने के लिए आता है। कोरबा आपका छत्तीसगढ़ में है। कोरापुट, हीराकुंड उड़ीसा में स्थित है। रत्नागिरी महाराष्ट्र में आपका और मिठूर तमिलनाडु में, ये मिलान करने के लिए आता है। मिठूर आपका तमिलनाडु, कर्नाटक वगैरह दिया रहेगा, उससे मिलान करने रहेगा कि मिठूर एल्यूमिनियम उद्योग कहाँ स्थापित है। रेल लोकोमोटिव की बात करते हैं तो रेल लोकोमोटिव चितरंजन में है, वाराणसी में है, भोपाल और जमशेदपुर में मुख्य रूप से स्थापित है। रेल के डिब्बे की हम बात करते हैं तो मुख्य रूप से पंजाब के कपूरथला में, तमिलनाडु के पेरम्बूर में, कर्नाटक के बेंगलुरु में और पश्चिम बंगाल के कलकत्ता में रेल के डिब्बे बनाए जाते हैं। उत्तर प्रदेश की रायबरेली में भी अब तो प्रारंभ हो चुका है। HMT यानी हिंदुस्तान मशीन टूल्स, इसके जो प्रमुख केंद्र हैं बंगलुरु में है, पिंजौर में, हैदराबाद, श्रीनगर, अजमेर, सिकंदराबाद और कालाम श्रीरी, इन स्थानों पर इसके प्रमुख केंद्र हैं। उर्वरक की ये मिलान करने के लिए उर्वरक के भी आता है। उर्वरक भी महत्वपूर्ण है। रेल के डिब्बे और रेल लोकोमोटिव, देखिए दोनों में कंफ्यूज किया जाता है तो इसको ध्यान से देख लीजिएगा कि रेल लोकोमोटिव और रेल के डिब्बे अलग अलग है। उर्वरक उद्योग सिंदरी आपका बिहार में है, नांगल पंजाब में है, नेवेली तमिलनाडु में है, ट्राम्बे महाराष्ट्र, राउरकेला उड़ीसा, दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में, गोरखपुर, कानपुर, वाराणसी ये आपका उत्तर प्रदेश में 3 है प्रमुख केंद्र उर्वरक के। और कोचीन आपके केरल में है, नामरूप असम में है, कोटा राजस्थान, बड़ोदरा गुजरात और विशाखापट्टनम आपके आंध्र प्रदेश में उर्वरक उत्पादन के प्रमुख केंद्र हैं। चीनी की बात करते हैं, चीनी सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक, बिहार और आंध्र प्रदेश के कुछ भागों में मुख्य रूप से चीनी उद्योग स्थापित है। सबसे ज्यादा चीनी मिल की बात करें, चीनी गन्ने का उत्पादन की बात करें तो आपका उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र प्रथम द्वितीय स्थान पे बराबर रहता है। ये हम एग्जाम से पहले हम लोग देख लेते हैं चीनी उत्पादन में प्रथम कौन है, गन्ना उत्पादन में कौन प्रथम है, ठीक है। मिल में सबसे ज्यादा कहाँ है, ये सब चीजें हम इकोनॉमिक्स में देखेंगे। भारी मशीन की हम बात करते हैं तो भारी मशीन में सबसे प्रमुख केंद्र आपका रांची है, फिर विशाखापट्टनम, उत्तर प्रदेश में आपका नैनी है, पश्चिम बंगाल में दुर्गापुर है, महाराष्ट्र में मुंबई है, तिरुचिरापल्ली, ये सभी प्रमुख रूप से भारी मशीन उद्योग केंद्र है। ये याद करना जरूरी है। भारी मशीन के लिए आपका पूछा जाता है इनमें से कौन सा केंद्र भारी मशीन के लिए प्रसिद्ध है, तो उत्तर प्रदेश का नैनी आपका है, रांची सबसे प्रमुख केंद्र है। चीनी में आपका उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र हमेशा नंबर 1-2 पे रहते हैं। तो उर्वरक का हो गया आपका। पिंजौर पूछा जाता है कि कौन सा उद्योग का प्रमुख केंद्र है।
पिंपरी पूछा गया है कौन से उद्योग का प्रमुख केंद्र है, तो इन सब चीज़ों को बराबर ध्यान से देखते रहिए वीडियो, तो परीक्षा में आने वाले प्रश्नों को हल करने में आपको सुविधा मिलेगी। अगर अब हमारा चैनल जो है पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए, नहीं पसंद आ रहा है तो डिसलाइक करिए। अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट करिए, किसी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो उसको भी आप कमेंट करिए, हम उस टॉपिक पे वीडियो जरूर प्रस्तुत करें। धन्यवाद मित्रों।